गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके एक्सटेंशन कोड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने हार्पिक का खाली डब्बा लिया है। वायर, सॉकेट, स्विच, 2 पिन प्लग और कुछ टूल्स लिया है, जिसके हेल्प से हम एक्सटेंशन कोड बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले हम जो सॉकेट का जो इनर पार्ट है, ये जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसको हम इस डब्बे के एक फ्लैट पार्ट पे मेज़र करेंगे सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, मार्किंग कर लेंगे और फिर स्केल से ये पार्ट मेज़र करके उतना लेंथ हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। सेम वैसे ही इधर भी मार्किंग कर लेंगे और लेंथ मेज़र करके हम लाइन खींच लेंगे। वैसे ही थोड़ा स्पेस छोड़कर हम स्विच के लिए भी जो इनर पार्ट है उसका हम मेज़र कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों एक पैरेलल में ही कनेक्शन हो इन दोनों का। तो मार्किंग कर लेंगे, सबसे पहले हम लाइन खींच देंगे। इस पे एक पॉइंट ले लेंगे और लेंथ मेज़र कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये पार्ट है, ये इस पार्ट को हम किसी तेज़ चाकू या कोई भी औजार हो उसके हेल्प से हम इस पार्ट को काट के बाहर निकाल देंगे। इसके लिए बच्चों आप किसी बड़े का हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको चोट ना लगे, हाथ ना कटे। ठीक है, बच्चों मैंने ये काट लिया जो इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर, इसका इनर पार्ट अंदर चला जाए और इसका जो स्क्रू वाला पॉइंट है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। उसी तरह स्विच का भी हम मार्किंग करेंगे। और हम क्या करेंगे, होल कर लेंगे। यहाँ पे होल कर लेंगे। होल करने के लिए आप नेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं या स्क्रू ड्राइवर या किसी तेज़ जो होल करने वाला औजार हो उससे भी आप होल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप होल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस स्विच और सॉकेट को इस पॉइंट पे फिक्स करेंगे और स्क्रू के हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम सॉकेट और स्विच को स्क्रू के साथ हम टाइट कर लेंगे। अब इनर कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसके बैक पार्ट जो है इसको हम इस प्रकार से हम तेज चाकू से काट लेंगे। ठीक है, अब हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन कैसे करेंगे, जो ये वायर आ रहा है इस वायर का एक टर्मिनल स्विच में कनेक्शन कर लेंगे जो फेज होगा, और दूसरा टर्मिनल सॉकेट के किसी एक पॉइंट में कर लेंगे। और जो 2 पॉइंट बच गया, एक स्विच का और एक सॉकेट का, उन दोनों को एक कॉमन वायर से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर कवर कर लेंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद हम सेलो टेप से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे
इजीली बंद कर देंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम इसके बैक पार्ट को इसलिए काटे हैं ताकि इन फ्यूचर इनर सर्किट में कोई कनेक्शन गड़बड़ हो गया या स्विच ख़राब हो गया या अंदर का कोई प्रॉब्लम हो गया जिससे स्विच या सॉकेट काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन छूट गया, तो इन फ्यूचर हम इसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, आप एक्सटेंशन कोड बनाने के लिए किसी भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते। कम से कम वो प्लास्टिक का जो थिकनेस हो वो थोड़ा मोटा होना चाहिए और फ्लैट थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें आपको करंट लगने का थोड़ा सा भी चांस नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करने के इस पार्ट को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक नॉट लगा देंगे, ताकि अगर हम वायर खींचते हैं तो इनर जो पार्ट होगा उसमें उसका कनेक्शन खींचने से टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। ठीक है, एक नॉट लगा देंगे। को बंद कर। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा 90% ये एक्सटेंशन कोड तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट को हम 2 पिन प्लग या 3 पिन प्लग में भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसको कनेक्शन करने के लिए हम और इसका जो 2 पॉइंट दिया है, तो इसमें एक पॉइंट में एक वायर का जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करेंगे और दूसरे में दूसरे पॉइंट का कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमको के साथ हम वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी हम ओपन वायर को स्विच सॉकेट में कभी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ 2 पिन प्लग या 3 पिन प्लग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट लग सकता है। ठीक है, तो ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट आपका एक्सटेंशन कोड ये तैयार हो गया। हम वायर अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंशन कोड का गर्मी के दिनों में पता ही है कि कभी कभी पेडेस्टल जो फ़ैन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए एक्सटेंशन कोड की ज़रूरत पड़ती है, या मोबाइल चार्ज करने के लिए सपोज़ जो बोर्ड होता है हमारे बेड के पास नहीं होता है, तो इच्छा होती है कि वो हमारे पास आ जाए, तो पास में लाने के लिए हम एक्सटेंशन कोड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 100% एक्सटेंशन कोड तैयार हो गया है। तो बच्चों ये छोटा सा प्रोजेक्ट है जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हमने एक्सटेंशन कोड बनाया है। आप भी इसको अपने घर पे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रहे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो काटने का जहाँ जहाँ है वहाँ पे अपने से बड़े या जो मम्मी जो भी पापा बड़े भैया हैं उनका हेल्प लें और इस प्रोजेक्ट को कोशिश करें बनाएं और बनाकर स्कूल लाएं। हम उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद आप इस एक्सटेंशन कोड को अपने घरों में या जहाँ भी हो यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।